हेलो डियर स्टूडेंट्स। सो बेटा आज हम एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट करेंगे। सो एक्सरसाइज 7.3 में आपको क्या पढ़ना है। एक्सरसाइज 7.3 में हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे कि ट्रायंगल का एरिया क्या होता है। सपोज करो ABC इट इज़ ए ट्रायंगल। ठीक है, ये एक ट्रायंगल है, इसका एरिया तो आप जानते हो। बताओ एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है जो आपने क्लास 9th में 8th में पढ़ा है। बोलो शाबाश, क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इसका फॉर्मूला होता है 1/2 मल्टीप्लाई बेस इंटू हाइट। ठीक, इसको बोलते हैं बेस B, और यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर ड्रा करो आप, तो ये क्या हो जाएगा? ये हाइट। या ऐसे भी हो सकता है, सपोज करो ये ट्रायंगल है, आप यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर ड्रा करो तो बेटा ये हाइट होगा, ये बेस। या आप यहाँ से इस साइड पे भी परपेंडिकुलर ड्रा कर सकते हो, सो ये बेस हो जाएगा, ये हाइट। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फॉर्मूला होता है वो 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, जैसा कि आप पहले से ही जानते हो। तो देखो इस फॉर्मूले का यूज़ बेटा तब होता है जब हमें ट्रायंगल का बेस और हाइट दोनों पता हो। लेकिन सपोज करो आपको ट्रायंगल का बेस और हाइट नहीं पता है। अगर आपको ट्रायंगल की तीनों वर्टेक्स पता हो, सपोज करो ये ट्रायंगल है ABC, इसकी वर्टिसेज आपको पता है ABC। सपोज करो जो वर्टेक्स A है इसके कोऑर्डिनेट्स है बेटा x1 y1, और वर्टेक्स B के कोऑर्डिनेट हैं x2 y2, और वर्टेक्स C के कोऑर्डिनेट हैं x3 y3। तो जब ट्रायंगल की तीनों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स आपको पता हों तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम कैसे निकालते हैं, ये आप इस एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। ठीक है। सो इफ़ वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल, वर्टिसेज ऑफ ए ट्रायंगल ABC, ठीक है, आर A x1 y1, B x2 y2 and C x3 y3, then area of triangle ABC equal to 1/2 long bracket x1 bracket y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। सो बेटा ये एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला होता है कि 1/2 मल्टीप्लाई x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। एक ऑर्डर में है, ध्यान रखो। देखो 1 2 3 2 3 1 3 1 2, जैसे ये हो गया 1 2 3। अगर x1 आएगा तो क्या होगा? y2 माइनस y3, और अगर x2 हुआ तो y3 माइनस y1, और अगर x3 हुआ तो y1 माइनस y2। सो एक ऑर्डर में लिखा हुआ है, आसान है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। हम इस फॉर्मूले को चाहे प्रूफ भी कर सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में फॉर्मूला प्रूफ करने के लिए नहीं आएगा आपको, इस पर क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, बुक में प्रूफ भी किया हुआ है, आप ट्राई करके देखना, आपको आ जाएगा। अगर आप चाहते हो प्रूफ करवाना, आप मैसेज करना, फिर मैं कर दूंगा। ठीक है, फ़िलहाल एग्ज़ाम में इस पर क्वेश्चंस आएंगे, तो याद रखना। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। और ये फॉर्मूला कब यूज होगा? जब ट्रायंगल की तीनों वर्टेक्स आपको पता हो, तब हम इस फॉर्मूले से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं। ठीक, नाउ अब कुछ पॉइंट्स है, याद रखना। देखो जो एरिया है बेटा, एरिया स्केलर क्वांटिटी होता है और एरिया कभी भी निगेटिव नहीं होता। तो अगर किसी भी क्वेश्चन में एरिया का आंसर मान लीजिए निगेटिव आए, सपोज करो -10 आया, तो आप माइनस साइन को रिजेक्ट कर सकते हैं।
ठीक। सो नंबर 1 क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी पॉजिटिव। ठीक, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमेशा पॉजिटिव होगा। नंबर 2, अब देखो फर्स्ट एक्सरसाइज में बेटा एक क्वेश्चन था कि चेक करके बताओ कि ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नहीं। तो याद रखना, अगर सपोज करो 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं, कोलिनियर का मतलब तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। अगर तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे बनेंगे तो देखो इस तरह से आएगा, तो क्या इन पॉइंट से ट्रायंगल बनेगा? ट्रायंगल नहीं बनेगा। और एरिया जो है, एरिया हम इसको बोलते हैं किसी भी क्लोज फिगर की बाउंड्री के बीच का जो सरफेस है, ये इसको हम एरिया कहते हैं। तो यहाँ तो ट्रायंगल बना ही नहीं, दैट मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होगा। मीन्स अगर आपके पॉइंट्स कोलिनियर हों तो उनसे बनने वाले ट्रायंगल का एरिया 0 होता है, क्योंकि उनसे कोई ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। ठीक है, कि इफ़ पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर, कोलिनियर मीन्स एक ही लाइन पे लाई करें। ये जैसा मान लीजिए ए है, ये बी है और ये सी है, देन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू 0। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होता है, याद रखना। और या इसका रिवर्स भी होता है कि इफ़ पॉइंट्स आर कोलिनियर, इफ पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर, then area, then if points A B C are collinear then area of triangle 0। रिवर्स में क्या होगा बेटा कि if area of triangle is 0, if area of triangle is 0, if area of triangle ABC is 0, then points A, B and C will be कोलिनियर। ठीक, कि अगर ए बी सी तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो उनसे बनने वाले ट्रायंगल का एरिया 0 होगा, और अगर किसी ट्रायंगल का एरिया 0 है सो पॉइंट्स कोलिनियर होकर, याद रखना। सो एक्सरसाइज 1 में हमने एक क्वेश्चन किया था, चेक करके देखा था वो पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं। वहाँ पर हमने डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करके किया था। उस क्वेश्चन को चाहे तो आप इस मेथड से भी कर सकते हो। आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना, अगर 0 आए तो आप कहोगे पॉइंट्स कोलिनियर हैं, और इफ़ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज नॉट 0 देन पॉइंट्स विल बी कोलिनियर। ठीक, याद रखना। नाउ अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन 1 क्या है, देखो आप बुक में देखना। क्वेश्चन 1 है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेज आर, कि आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है जिसकी वर्टेक्स क्या है, वर्टिसेज। मैं फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ, ठीक। वर्टिसेज ऑफ ट्रायंगल आर 2, 3, आप बुक में देखना, ठीक है। -1, 0 एंड 2, -4, ये ट्रायंगल की वर्टेक्स है, हमें इसका एरिया निकालना है। तो कैसे करेंगे, देखो हम लेट कर लेंगे कि लेट वर्टिसेज ए 2, 3, इसको लेट कर लेंगे हम x1/1, बी -1, 0, इसको लेट कर लेंगे बेटा हम x2/2, एंड वर्टेक्स सी, जो सी है ये 2, -4, तो इसको लेट कर लेंगे x3/3। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, इसका फॉर्मूला आपको लिखवाया भी मैंने ऊपर, ये 1/2 x1
बाई टू माइनस बाई थ्री प्लस एक्स टू ब्रैकेट बाई थ्री माइनस बाई वन और प्लस एक्स थ्री ब्रैकेट बाई वन माइनस बाई टू इक्वल 1/2। यहाँ वैल्यू पुट करो। एक्स वन देखो, एक्स वन की वैल्यू 2 है, बाई वन की वैल्यू 3, एक्स टू का वैल्यू -1, बाई टू का वैल्यू 0, एक्स थ्री का वैल्यू 2, बाई थ्री का वैल्यू -4। ठीक। सो एक्स वन का वैल्यू हो गया बेटा 2 ब्रैकेट बाई टू 0 माइनस बाई थ्री -4। सो -4 और माइनस फॉर्मूले में है तो माइनस माइनस +4 हो जाएगा। ठीक। प्लस एक्स टू का वैल्यू -1 ब्रैकेट बाई थ्री का वैल्यू -4 माइनस बाई वन का वैल्यू 3 प्लस एक्स थ्री का वैल्यू 2 बाई वन का वैल्यू 3 माइनस बाई टू का वैल्यू 0। ठीक। नाउ 0 + 4 4 प्लस माइनस -1 -4 -3 माइनस माइनस प्लस -7 प्लस 2 3 -0 3। ठीक। नाउ 2 4 जा 8 माइनस माइनस प्लस 1 7 जा 7 2 3 जा 6 प्लस कर लो। 8 7 15 15 6 21 21/2 तो 21 को 2 से डिवाइड करोगे 10 2 जा 20 10.5 यूनिट स्क्वायर। यूनिट क्योंकि एरिया का आंसर हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर होता है। अब यहाँ यूनिट तो हमें नहीं दिया, सेंटीमीटर या मीटर नहीं दिया है, इसलिए हम लिखते हैं यूनिट स्क्वायर आंसर। ठीक। तो इसका जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, ये आपको होमवर्क है, आपको करना है। ठीक। ओके बेटा, थैंक यू।